हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुक्षा कर्क। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 1 बुक का करेंगे, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। तो जो पहले वाली वीडियो थी मेरी वो थोड़ी लंबी थी, पर दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल शॉर्ट बिकॉज इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही डिस्कस करने वाली हूँ। पूरा मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने वाली बिकॉज मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टाइम दूँगी, ठीक है। तो किंग्स राजा, फार्मर्स किसान एंड टाउन्स, जो हमने पिछले साल भी उसमें करे थे, टाउन्स मतलब शहर, ठीक है। अर्ली स्टेट्स एंड इकनॉमीज़, तो इसमें हम लोग बेसिकली अर्ली स्टेट्स जो फॉर्म हुए थे आफ्टर दिस उसके बारे में बात करेंगे एंड इकनॉमीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड करने वाले हैं। इंस्क्रिप्शंस की बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल इकनॉमिक हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड उसके बारे में बात करने वाले हैं और इंटरप्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक होने वाला है, द अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड द न्यू नेशंस ऑफ किंगशिप, चेंजिंग इन कंट्री साइड एंड न्यू स्टेट्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग करते हैं, द अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। Several departments took place in different parts of subcontinent in 1,500 years following the end of the हड़प्पन civilization। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई जिसके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो 1500 पहले था उसने एंड कर दिया हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ड्यूरिंग द पीरियड ऋग्वेदा वॉज कम्पोज बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स। एक ऋग्वेदा बनाई गई जिसमें पूरा उनकी लाइफ एंड ऑल को कंपोज बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एक फॉर्म हुआ। तो जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स थी इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हुआ था न्यू मोड ऑफ डिस्पोजिंग द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगलिथ्स। मेगालिथ्स एक चीज़ है जो एक स्टोन स्ट्रक्चर थे जो कि लोगों को जब कोई मर जाता था उन्हें एक रखने के लिए उसमें काम आता था। इमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE बिफोर कॉमन एरा। एक सेकेंड गाइस, हम 600 BCE was the major turning point in Indian history. The sources helpful in understanding the Indian history from the period 600 can be classified into two divisions. The literary source ना आगे चलिए। तो इस पीरियड से इस पीरियड तक जैसे पहले हम लोगों ने भी बहुत सारी 3 चीज़ें करी थी। जैसे हमने करा था अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। इसमें हम लोग 2 चीज़ें की वो करने वाले हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे स्पेशली द इंस्क्रिप्शन हो गई, कौन आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी बेसिकली पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें इंस्क्रिप्शंस आ गई, कॉइन्स आ गई, सील्स आ गए, ऑक्यूपाई वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ड्यूरिंग 1830s जेम्स प्रिंसिप, ये बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता ही आता है। जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, उन्होंने एक ब्राह्मण करोष्ठी स्क्रिप्ट जिसमें एक इनोवेटिव टू लर्न अबाउट द लीनेज जो डायनेस्टीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हुआ था, ठीक है, डिसाइफर्ड उन्होंने करा था जिसमें उनको स्क्रिप्ट्स काम आई थी। The 6th century BCE was the period associated with early states, cities, growing use of iron, coinage, etc. जो 6th century BCE थी बिफोर कॉमन एरा, वो जो पीरियड था एसोसिएटेड था अर्ली स्टेट के साथ, सिटीज़ के साथ, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, कॉइनेज एक्सेट्रा, एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म वाज आल्सो विटनेस ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ये हम लास्ट में करेंगे अपना, ठीक है। सेवरल बुद्धिस्ट इन जैना टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपदा, 16 महाजनपदास थे हमारे और स्टेट्स। महाजनपदा मतलब स्टेट्स हो गया, 16 हुआ करते थे ये जो कि बुद्धिस्ट जैना टेक्स्ट में मेंशन थे। सेवरल ऑफ दीज वर एज वजी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गांधारा एंड अवंती व फ्रीक्वेंटली मेंशन एज बीइंग रूल्ड बाय किंग्स। मगधा जो था वो सबसे पावरफुल हमारा स्टेट था 6th और 4th सेंचुरी BCE। मगधा, ये नाम आप याद रखिए, मगधा जो था सबसे पावरफुल हमारा महाजनपद था। सम नोन संघस और गानास व ओलिगारिकीज वो पावर और शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास। तो क्या था बेसिकली ओलिगारीज, सम नोन संघस और गनास वर ओलिगारीज, जिसमें जो पावर थी वो शेयर होती थी बाय नंबर ऑफ मैन जिनको हम कहते थे राजास, ठीक है। संघास, सम नोन संघास और गाना ओलिगारीज, जिसमें जो पीपल थे वो अपनी पावर को शेयर करते थे और लोगों के साथ जो कि मैन का था राजास। Brahman composed Sanskrit texts known as Dharma Sutras which laid down norms for rulers which were ideally expected to be Kshatriyas।
तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक संस्कृत टेस्ट ब्रह्मा सूत्रा कर कर बनाया, जिसमें उन्होंने नॉर्म्स लिखे थे रूलर्स के जो हो सकते हैं और कैसे जो आइडल रूलर हो क्षत्रिय होना चाहिए। क्षत्रिय होते हैं बेसिकली जो सबसे अपर वो होते हैं ब्राह्मण, ठीक है। Historians have used many sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. These include sculpture, amount of Megasthenes, Chakyas, Arthashastra, Jaina and Buddhist texts and Sanskrit texts, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो हमारा मौर्यन एम्पायर था। उन्होंने स्कल्पचर लिए, मेगास्थेनेस लिया, चाणक्य अर्थशास्त्र लिया, ठीक है, जो उनके वेपन्स एंड ऑल का था, जैना लिया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिए एंड संस्कृत वो लिया टेक्स्ट लिए हमारे, ठीक है। तो जो अशोका थे वो हमारे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मैसेज इंस्क्राइब करा ऑन रॉक्स एंड पॉलिश्ड पिलर्स, ठीक है। एक सेकेंड रखिए, थोड़ा सा क्लियर क्यों आ रहा है, हाँ, पॉलिश्ड पिलर्स। और इन फर्स्ट रूलर थे द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर, जो थी हमारे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसीला एंड सुवर्णागिरी, ठीक है। ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे हमारे मौर्यन एम्पायर में। तो इसको मैं 5 ऐसे मार्क कर देती हूँ। मेजर 5 जो हमारे थे, इसका हम एक एक्रोनिम बनाते हैं, PTUTS है, इसका हम बना लेते हैं पिटट्स बना लेते हैं इसका। और इसमें आई को आप समझिएगा कि साइलेंट है, पिटट्स, ठीक है। पी से पाटलिपुत्र, टी से तक्षशिला, यू से उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णागिरी, ठीक है। द मैसेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इज यूजुअली वर्चुअली द सेम, from the present and northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India. Historians felt it unlikely as the empire was too vast. Communications along both river and land routes was vital for the empire. Asoka, a powerful and humble ruler, was the inspiration of the 20th century's nationalist leaders. हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, वो उनका जो नाम था वो था अशोका, ठीक है। पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो हर चीज़ में एच लगा देते थे, जैसे हमारा कुछ हुआ धर्मा, ठीक है, तो हर किसी में वो एच लगा देते थे नाम को बोलने के उसमें, तो अशोका से वो अशोका हो गया, ठीक है। 200 BCE saw emergence of a new chiefdoms and kingdoms in several parts of the subcontinent. The early Sangam text contains poems describing chiefdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in the south and the ways in which the resources were acquired and distributed. पहले हम इसको मार्क कर लेते कि जो हमारे अशोका थे वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और नेशनलिस्ट लीडर आए हमारे 20th सेंचुरी के। फिर हमारे 200 BC में हमने इमर्जेंस देखा न्यू किंगडम्स का, several parts of the subcontinent. Early Sangam text contains जो poems थी describing chiefdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in the south and the ways in which the resources are acquired and distributed. Most of these states, including Satavahanas and Shakas, had control over long distance trade. एक मिनट रखिए, थोड़ा मेरा कैमरा का आ रहा है, रखिए एक सेकेंड। बेटर, तो ओके, ठीक है। तो द अर्ली संगम टेक्स्ट जो कंटेन थे वो पोएम्स थी डिस्क्राइबिंग द छोलास लोग, पांड्यास, उनकी चीज़ें, साउथ वेज इन विच रिसोर्सेज वर एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स इंक्लूडिंग सतवाहानास एंड शकास हैड कंट्रोल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. एक सेकेंड रुकिए, इसको बैलेंस ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है. Kushana's 1st century BC and the ruled over the kingdom extending from Central Asia to Northwest India. This also including inscriptions, coins and sculptures which convey a notion of kingship. These information of the Gupta's 4th century CE has CE मतलब common era, just common era, before common era and just common era. This is just common era. तो कॉमन एरा में ये रिकन्स्ट्रक्टेड थे फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रश्तीज, कंपोज एंड प्रेज ऑफ किंग्स एंड पैट्रन्स बाय पोएट्स. द Prayaga Prashti, known as Allahabad Pillar inscription, was composed in Sanskrit by Hari Sena, the court poet of Samudragupta, and was inaugurally the most powerful of the Gupta's leader. तो हमारे जो संस्कृत बाय हरि सेना कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता, तो हम दो नाम इसमें याद रखेंगे, समुद्रगुप्ता और यहाँ पे अशोका.
अशोका जी तो हमें सबको पता है, अशोका सॉरी, ठीक है। फिर अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर डिसाइडेड बाय जेम्स प्रिंसेप? कौन सी थी? ब्राह्मी एंड करोष्टी, सी ऑप्शन। विच स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, अपॉइंटेड बाय स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, ठीक है। मैनी कृष्णा, मैनी, एक मिनट, मैनी कृष्णा ठीक है। ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। हरिसेना प्रज्ञा पृष्टि का ये जो था कोट पोएट था, किसके लिए था? समुद्रगुप्ता। हर कंपोज ऑफ प्रज्ञा पृष्टि, पी समुद्रगुप्ता, ठीक है। हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं अपना टॉपिक 2, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो है चेंजिंग कंट्री साइड एंड द न्यू सिटीज़। तो अब हम लोग करने वाले हैं अपना चेंजिंग कंट्री साइड एंड द न्यू सिटीज़। पहला इसका जो पॉइंट हम देख लेते हैं, जो हिस्टोरियंस हैव ट्राई टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स थ्रू द स्टोरी सच एज झाटकास एंड पंचतंत्र। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने झाटकास और पंचतंत्र के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सब्जेक्ट्स पे लाई गई है, रूलर्स ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल। तो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इनिशियली ओरल टेल्स एंड लेटर वर कमिटेड इन झाटकास वर रिटन इन पाली language थी around the middle of the first millennium CE common era. A story known as Gandatindu Jhataka tells about the deplorable conditions of the subjects and the strained relationship between the king and the ruler population, ठीक है। जो peasants थे वो heavily taxed in order to escape from the situation. Is this not, from this situation, people sometimes abandoned their village and went to live in the forest. Many measures were taken to increase the agricultural production. Use of plough with iron tip plowshare, introduction of transportation, and increase in production led to differentiate among people engaged in agriculture. So, Buddhist and Sangam tests mention different categories of people living in villages: landowners, plowmen, slaves, and it is likely to see that differences were based on differential access to land for agriculture. Evidences of land grants were found from these inscriptions. These grants were given to Brahmins and religious institute by kings or landlords. It was also given to extend agriculture to new areas or to win allies by making grants of land. Some historians feel that the land grants were indicative of weakening political power as kings were losing control. They try to win allies to making control grants of land. Kings sometimes also try to project themselves into a superman. They wanted people to believe that they were in control. They wanted a project to facade the power in. Emergence of understanding like Patliputra, Jain, Pohar, Mathura and took place. In towns there were people with different occupations of weavers, carpenters, potteries, merchants, scribes, etc. From 6th century BCE, land and river routes we found in many parts. India exported spices, fine pearls, skin exchange were facilitated by this. First gold coin was issued in the Kushanas in the 1st century. The first coin with the grain names and image of rulers. And coins were also issued by travel republics like Yuddhas of Punjab and Haryana. From 6th century CE, finds of gold coins taper off. इसके हम कुछ MCQs कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट वर वोटिव इंस्क्रिप्शंस। जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस होती है, दे वर रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। गोल्ड कॉइन्स बाय द कुशानास एंड गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स के जो थे वो गोल्ड कॉइन्स वो आइडेंटिकल विद दोज इशूड बाय and most spectacular known for the purity and used for long distance transactions was a Ghapati. Ghapati जो होते थे ओनर थे, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड एंड एक्साइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। हम MCQ कर लेते जल्दी से। एक, पाटलिपुत्र began as a village known as Patligrama. Greek means I'm not sure about this. Periplus ये बुक में होगा, sailing around. First gold conversation in the 1st century by Kushanas. First gold coin was issued in the 1st century CE by Kushanas. Okay, क्वेश्चन है। अब हम करने वाले हमारा टॉपिक 3 which is हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड derived about from Brahmi, which was the script used in most Ashokan
Asokan inscriptions. The European scholars, with the help of Indian Pandits, started studying several manuscripts in modern Bengali and Devanagari from the late 16th century and compared their letters with old specimens. Princep found that there is a mention of a king referred to as Piyadasi, meaning pleasant to behold. Piyadasi मतलब pleasant to behold, मतलब pleasant. पिया मतलब प्यारी, दासी pleasant to behold. ठीक है. On most of the earliest inscriptions and coins, the name Asoka is mentioned. On some other inscriptions and also on the side. The deciphering of the Brahmi script by Princep provided new direction of knowledge in the early Indian political history. There were connections between political, economic, and social developments, but they were not direct. The coins of Indo-Greek kings were ruled in the northwest, helped in deciphering the Kharoshthi script. The names of the kings were written in Greek and Kharoshthi, with Princep identifying the language of the Kharoshthi inscriptions as Prakriti. प्राकृत एक लैंग्वेज थी जो बहुत पॉसिबल रीड करने में हेल्प करती थी लोगों को. इट बिकेम अ वेरी कॉमन लैंग्वेज एंड जो प्रिंसिप थे हमारे, उन्होंने आइडेंटिफाई लैंग्वेज करने में हेल्प करी. द एपिग्राफीज investigate the inscriptions as per content, style, language in order to find the historical evidence. When there were similarities, it is concluded that all these inscriptions were issued by the same king. Epigraphists constantly assess the inscriptions for historical evidence. In some cases, it may be exaggerated, hence they have access to whatever it is true or exaggerated. Another limitation was that King Asoka normally inscribed his orders on natural rocks along the communication route, only not inside towns and villages as city. It is difficult to know whether most of the people were literate and passers-by halted and read the inscription. The usage of words and inscriptions was not easy to understand. Sometimes the inscriptions were so faintly engraved that they were not easily visible. Some letters were missing or damaged. These are no inscriptions in relation with the views of the common man. Routine agriculture practices as well as joys and sorrows of the common man were not mentioned. Moreover, the content of the inscriptions project the views of the commissioning person through epigraphy was instrumental in understanding the ठीक है. इसके हम जल्दी से MCQ कर लेते हैं. Which would have epigraphist translated into reporter? पतिवेदिका, when was the Gupta began, Kharoshthi. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, जल्दी से करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा हुआ था वो था मगधा के रूलर्स ने. हाँ, तो फोर्थ हमारा फर्स्ट होगा. फिर होगा हमारा रीन ऑफ अशोका. एक सेकेंड, अशोका तो अलेक्जेंडर के बाद रहते ना, पर तो ये होगा हमारा सेकंड, थर्ड, गुप्ता रूल लास्ट. तो हमारा ऑर्डर होगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी. ये रहा हमारा डी ऑप्शन. पहले जो चंद्रगुप्ता थे उन्होंने नंदा डायनेस्टी से प्रेजेंट बिहार. तो हमारा ये हुआ था अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया और क्रॉसिंग सोका रीजन में था 2014 डिसाइफरिंग. किंग्स कह रहे हैं, हमने यहाँ भी पढ़ा था. अब हम जल्दी से इसका माइंड मैप करते हैं, रिवाइज अपना, जैसे कि हम लोग एक बार पूरा हमारा चैप्टर एकदम माइंड में घुस जाए, हमारे अच्छे से आपको कराने वाली होंगे. तो हम आते हैं अपने अर्ली एम्पायर में, अर्ली स्टेट्स में. पहले अर्ली स्टेट जो हमारे थे 16 महाजनपदास, दैट आर स्टेट्स. ईच महाजनपदा हैड द कैपिटल सिटी. मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा. मेजर लैंड में जो उसका लैंडमार्क था वो था हमारा रिकन्स्ट्रक्टिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर. उसका जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो अर्ली एम्पायर था, फॉलोइंग ऑफ द माइस्टर. अर्थशास्त्र, द मॉडर्न वॉज ऑल्सो मैंशन इन द लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल इन द संस्कृत. पाटलिपुत्र जो था एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था इन द एम्पायर. न्यू नोशन ऑफ किंगशिप टू क्लेम हाई स्टेटस स्टार्टेड. ठीक है. A changing country side. तो इसमें पॉपुलर परसेप्शन about the kings were penned down and stories like जातकास and पंचतंत्र न्यू started developed in. ठीक है. उसके बाद था many cities or bustling centers of commercial, cultural and political activities. King and ruling elites lived in fortified cities. Trade go to wood land and river routes. ठीक है. एंड फिर हमारा था how these inscriptions divided Brahmi, Prakrit deciphered as language of Kharoshthi scripts. एंड ये हमारा चैप्टर था. टाउन ऑन ट्रेड में यही था कि बेसिकली बस्लिंग सेंटर्स थे. किंग्स एंड रूलिंग लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़. दिस कैनाल्स के थ्रू होता था. पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग्स वर फ्रॉम जातकास एंड स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र. न्यू स्ट्रैटेजी डेवलप्ड for increasing productions. Ruler society was divided into many categories. New land grants were made and new elite class emerged.
तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था. होप यू लाइक द वीडियो. कोई भी डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट section. Till then, have a nice day. Keep studying, keep loving your studying, and do follow me on Instagram and my socials. The IDs is below. If you have any doubts, you can contact me on my Instagram also. Until next time, bye bye. Take care. All the best.